Good morning, student. Today I will explain the topic coal workers pneumoconiosis. So, what is the coal workers pneumoconiosis? Coal workers pneumoconiosis, also known as black lung disease or black lung, is caused by long-term exposure to coal dust. It is common in coal miners and others who work with coal. Okay, coal workers pneumoconiosis is a industrial disorder. हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल एंड फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स जॉब करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक्सपोज़र मतलब जो भी कोल डस्ट होते हैं उनके एक्सपोज़र में आते हैं, ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म। तो उनको जो निमोकॉनियोसिस होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, कोल वर्कर्स निमोकॉनियोसिस। और कोल वर्कर्स निमोकॉनियोसिस में क्या होता है, ये मेनली लंग को अफेक्ट करता है और क्या इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक लंग डिसीज, ठीक है। और जो लंग का जो लुक होता है वो क्या होता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। तो दैट इज़ कोल वर्कर्स निमोकॉनियोसिस। देन सेकेंड वन, coal workers pneumoconiosis is defined as accumulation of coal dust in the lung and tissue reaction to its presence. Okay, जो coal workers pneumoconiosis में क्या होता है, इनमें कोल डस्ट का accumulation हो जाना, कहाँ पर, लंग पे, ठीक है, लंग एंड टिश्यू में, जो कि रिएक्शन करके क्या करता है, निमोकॉनियोसिस कॉज करता है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वी विल सी मेज जो हेल्दी लंग है, ठीक है, और कोल वर्कर्स निमोकॉनियोसिस का लंग, ठीक है। तो जो हेल्दी लंग है उनमें इमेज से क्लियर है, तो जो हेल्दी लंग है वो प्रॉपर अपने शेप साइज, ठीक है, उनका जो भी है वो पूरा क्या है, वेल हेल्दी है। और जो ब्लैक लंग है, ठीक है, तो जो निमोकॉनियोसिस हुआ है वो पूरा लंग आपको विजुअलाइज हो रहा है कि वो पूरा ब्लैक कलर है, ठीक है, ब्लैक लंग हो गया है। तो निमोकॉनियोसिस में क्या होता है, हमारे जो लंग को अफेक्ट करता है और ब्लैक लंग हो जाता है। तो ये हुआ हमारा हेल्दी लंग एंड ब्लैक लंग। नेक्स्ट कॉज, सो इनहेलिंग कोल डस्ट एंड क्रोनिक इनहेलेशन ऑफ डस्ट फ्रॉम हाई कार्बन कोल, ठीक है। जितने भी फैक्टर्स होते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियल में, जो कि कार्बन कोल होता है वो क्या है, हाई पावर हाई मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो कि ये सारा जो कोल डस्ट है कंटिन्यू रेगुलर ज़्यादा टाइम तक से उनके कांटेक्ट में रहने पर, एक्सपोजर में आने पर जो भी वर्कर्स हैं होते हैं ऑक्यूपेशनल, वो वहाँ पे एक्सपोज करते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो डस्ट है इनहेल करते हैं, कि से क्या करता है, कोल वर्कर निमोकॉनियोसिस कॉज होता है। देन नेक्स्ट, sign and symptom. So various sign and symptom is present. First is chronic cough, dyspnea, respiratory failure, sputum production, shortness of breath, okay, और मेलानोप्टेसिस। इसमें क्या होता है, जो स्पूटम है, ठीक है, उस पर जो फ्लूइड रहता है वो ब्लैक कलर का प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है। History is the study of the human past as it's described in written document left behind by humans. The past with all of its complicated choices and events, participant dead and history told. हिस्ट्री कलेक्शन में हम मेनली हॉस्पिटल्स में क्या करते हैं, जो पेशेंट रहते हैं उनका हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उनका हिस्ट्री डाटा कलेक्शन करते हैं। कैसे, हम पेशेंट से उनका पास्ट प्रेजेंट एंड जो भी उनका पास, अगर सर्जिकल हिस्ट्री होगा, पास मेडिकल हिस्ट्री होगा, ठीक है, ये सारे क्या करते हैं, हम उनसे कलेक्ट करते हैं उनका डाटा, ठीक है। तो ये हमको सबसे पहले क्या करना है, हिस्ट्री कलेक्शन, कि उनको प्रीवियस उनका कुछ भी चीज़ ट्रीटमेंट तो नहीं चलता है या जो भी है, ठीक है। देन नेक्स्ट, चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे यूजेस various models of iogenic radiation to produce picture of the inside of the chest. It is used to evaluate the lung, heart and chest wall and may be used to help diagnose shortness of breath, persistent cough, fever, chest pain और injury. चेस्ट एक्सरे, ठीक है, ये क्या होता है, आयोजेनिक रेडिएशन टू प्रोड्यूस। इसमें जो हम चेस्ट एक्सरे में चेस्ट के रूम में क्या देखते हैं, इनसाइड ऑफ द चेस्ट, ठीक है, जितने भी चेस्ट जो भी हमको प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, तो वो चेस्ट एक्सरे करवाने से, इनसाइड ऑफ द चेस्ट एक्सरे से पूरा क्लियर हो जाता है इमेजेस से, कि वहाँ पे जो क्या है, क्या करेंगे, यहाँ पे हम लंग का डिसीज पढ़ रहे हैं, तो लंग के इवेलुएट करने के लिए वहाँ पे देखा जाता है कि जो हार्ट, चेस्ट, ठीक है, लंग, ये सारे चीज़ का
उनमें जो प्रॉपर फंक्शन है वो वेल है कि नहीं। देन हमारा नेक्स्ट क्या आता है, सीटी स्कैन। सीटी स्कैन को कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी भी बोलते हैं। तो इसमें सीटी स्कैन में क्या करते हैं, a computerized tomography scan combine a series of X-ray images taken from different angles around your body and uses computer processing to create sectional image। ठीक है, इसमें क्या होता है, सीटी स्कैन में फुल क्लियर हमको क्या कहते हैं, इमेज मिलता है। ठीक है, और सीटी स्कैन इमेजेस में क्या होता है, हमको मोर डिटेल जो भी इंफॉर्मेशन है मिलता है। इसके अकॉर्डिंग एक्सरे से ज़्यादा इफेक्टिवनेस क्या होता है हमारा, सीटी स्कैन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रिवेंशन। जो हम कोलवर्कस न्यूमोकोनासिस वाले जो पेशेंट हैं उनके लिए हम क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो हमारा प्रिवेंशन फर्स्ट क्या है, वियरिंग अ मास्क। ठीक है, जो भी वर्कर्स हैं उनको वियर करना है मास्क। देन वॉशिंग एरिया ऑफ स्किन दैट कम इन कॉन्टेक्ट विथ डस्ट। ठीक है, सेफ रिमूवल ऑफ डस्ट फ्रॉम क्लॉथिंग। वॉशिंग योर फेस एंड हैंड्स थ्रूली बिफोर ईटिंग, ड्रिंकिंग और टेकिंग एनी मेडिसिन। नॉट स्मोकिंग। ठीक है, और letting your health care provider and your employer know about any symptoms and pneumoconiosis, getting regular chest x-ray and physical exam. Then next, medical management. Treatment generally fall into two categories. First, maintenance of good health practice and second, drug treatment. ठीक है, getting regular checkup के लिए उनको एडवाइस करना है। Then eating well balanced diet, ठीक है, with variety of fresh fruit and vegetables etc. ड्राई फ्रूट, ये सारा चीज़ उनको क्या करें, इंटेक करने के लिए। ड्रिंकिंग इनफ फ्लूइड एवरी डे। जो वर्कर्स हैं वो अपने ऑक्यूपेशन में क्या करना है, उनको जो ड्रिंकिंग है उनका, ठीक है, वो हाई अमाउंट पे इंटेक करना है। गेटिंग 6 to 8 आवर्स स्लीप एवरी डे। एक्सरसाइज टू मैनेज वेट और क्विटिंग स्मोकिंग। नेक्स्ट इज नर्सिंग डायग्नोसिस। जो कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियासिस वाले जो पेशेंट होते हैं उनके लिए हम क्या नर्सिंग डायग्नोसिस आते हैं। सो फर्स्ट, एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू जनरल वीकनेस, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, फीवर, सिवियरिटी ऑफ इलनेस। तो इनके लिए क्या हम इंटरवेंशन कर सकते हैं कि इनकरेज रेस्ट पीरियड, प्रियोरिटीज नेसेसरी टास्क। ठीक है, जो भी उनके प्रियोरिटीज़ नेसेसरी टास्क, इट मीन्स जो भी उनका क्या, ये टास्क की किस पर डिपेंड करेगा, टास्क विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ योर जॉब एंड योर पर्सनल वर्क स्टाइल। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, असिस्ट विथ एक्टिविटीज एज नीडेड, कीप इक्विपमेंट क्लोज बाय, एनकरेज एक्टिव रोम एक्सरसाइज 3 times डे। रोम एक्सरसाइज, रोम इट मीन्स रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, तो जो ये क्या है, रेंज ऑफ मोशन, क्यों, फॉर दिस पर्पस ऑफ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज मसल्स एंड जॉइंट इन द पेशेंट बैक स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। ओके, तो हमको रोम एक्सरसाइज के लिए भी को एडवाइस करना है, ये इंटरवेंशन हम कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट आता है नर्सिंग डायग्नोसिस, पेन रिलेटेड चेस्ट एक्सपेंशन सेकेंडरी टू लंग इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन। तो इनके लिए नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करना है, असिस्ट पेन लेवल। ठीक है, इवेलुएट इफेक्टिवनेस ऑफ पेन रिलीफ मेजर, इंस्ट्रक्ट यूज ऑफ स्प्लिंटिंग टेक्निक्स। ठीक है, स्प्लिंटिंग टेक्निक्स मीन्स स्प्लिंट। ठीक है, स्प्लिंट्स में क्या होता है, हम अप्लाई करते हैं जैसे कि पैडिंग। ठीक है, प्लेस द स्प्लिंट। स्प्लिंट भी वेरियस टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जैसे कि लॉन्ग आर्म स्प्लिंट, शुगर टंग स्प्लिंट। ठीक है, और स्प्लिंट्स पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वेब्रेल, प्लास्टर रोल, इलास्टिक रैप। ठीक है, ये सारा चीज़, और इसको कहाँ पर करना है, प्लेस द एक्सट्रीमिटी इन अ पोजिशन ऑफ नेचुरल फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, स्प्लिंट का यूज़ करते हैं। ओके, एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक और ऑर्डर एज ऑर्डर। थैंक यू।